हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन संख्या 8, 9 व 10 को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये तीनों सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएं और परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको सवाल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इन सवालों को अगर परीक्षा में आ जाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी, वहाँ से आप जा करके अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या 8वें को सॉल्व करेंगे। मैं ये बता दूं कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, यानी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम इस आज की वीडियो में 3 सवालों को डिस्कशन करेंगे, नहीं 3 सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 8वें सवाल यहाँ पे से सॉल्व। 8वां सवाल कह रहा है कि यदि यदि ए और बी क्रम से -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि हमें दिया है AP बराबर दिया है हमें 3/7 AB हो तो हमें हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। क्या हो? P रेखाखंड जो है AB पर स्थित हो। ठीक है, तो हमें यहाँ से जो है ज्ञात करना है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं, माना कि ये एक कोई रेखाखंड है। ठीक, माना AB कोई रेखाखंड है। ठीक, AB रेखाखंड है और कह रहा है कि यहाँ और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, यानी AB पर क्या है? P रेखाखंड स्थित है। मान लो कि ये जो है यहाँ पे बीचों बीच में बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, और हमें A और B के निर्देशांक क्रम से दिए हैं। A के निर्देशांक दिए हैं -2, दिए हैं। तो इसकी जगह लिख लेंगे माइनस के 2 निर्देशांक लिख लेंगे A के, और B के निर्देशांक दिए, B के दिए 2, -4, तो B के लिख लेंगे 2, -4 लिख लेंगे। अब यहाँ हमें P के, तो कह रहा है कि तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने, तो जो P के निर्देशांक आएंगे वो x और y के फॉर्म में आएंगे। तो हम x और y मान लेते हैं इनके जो P के निर्देशांक है। ठीक है, उसको, और ये दिया है हमें AP बराबर दिया है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर है। यानी हमने जो AB रेखा जो P रेखाखंड है वो AB एक रेखा मान ली। ठीक है, इस पर P रेखाखंड मतलब स्थित कर दिया। ठीक, तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखा जाए, देखें यहाँ पे तो हमें जो दिया है AP बराबर दिया है 3/7 AB हो। तो यहाँ पे इसे हल कर लेते हैं, लिखेंगे दिया है। तो हमें सबसे पहले दिए A के निर्देशांक दिए हमें -2, माइनस का दिया, तथा B के निर्देशांक दिए हैं 2, -4 दिया है। और हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। किसके ज्ञात करने? बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, अज्ञात है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने। और साथ ही दिया है AP बराबर दिया है 3/7 AB दिया है, 3/7 AB दिया है। ओके, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से करते हैं, ये AB है, इसके नीचे पहुंचा देंगे, तो इसके आगे लिखेंगे, यानी AP बटे हो जाएगा कितना? AP बटे AB बराबर का हो जाएगा 3/7। यहाँ से देखा जाए
तो यहाँ से देखेंगे ए पी का मान कितना 3 है और ए बी का मान कितना 7। ए पी का मान 3 और ए बी का मान 7 है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे तो हमारा जो मान है यहाँ से यहाँ तक का मान कितना 7। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो मान है टोटल वो कितना 7 है। यहाँ से यहाँ तक का ए बी का मान 7 है और हमें ए पी का मान दिया है 3, यानी इतना यहाँ से इतना दिया है, कितना 3 दिया है। तो हमें यहाँ से पी और बी का मान ज्ञात करना है, यानी पी वी के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से अगर ज्ञात करें पी और बी ज्ञात करें, क्यों ना हम 7 में से 3 घटा दें तो हमारा जो बचेगा वो पी वी का मान बचेगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ए पी बराबर कितना है, ए पी बराबर देखें तो 3 है। ठीक, और ए बी बराबर दिया है कितना, ए बी बराबर 7 दिया और हमें यहाँ से P और B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो टोटल यहाँ से ए बी का मान है उसमें से हम ए पी घटा दें तो हमें इतना मिल जाएगा पी वी का मान। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे पी वी का मान ज्ञात करेंगे तो ए बी यानी 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। 7 में से 3 घटाने पर 4, तो पी वी का मान कितना आ गया, पी वी का मान आ गया 4। ठीक है, इस तरह से हमने पी वी का मान निकाल लिया 4। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, इसकी जगह 4 लिख देंगे। तो ये जो मान आया वो किसका आया, ये m1 का मान आया और ये m2 का मान आया। किसका आया, m2 का मान आया। ठीक, तो हमें क्या करना है, p के निर्देशांक ज्ञात करने। तो जब p के निर्देशांक ज्ञात करने तो हम क्या लगा देंगे, इसमें विभाजन सूत्र लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु p के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, बिंदु p के निर्देशांक लिखेंगे। बिंदु p के निर्देशांक निकालने हैं तो हम यहां से क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे। क्या करेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है, वो होता है m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 वटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 बाई 2 होता है प्लस m2 बाई 1 होता है वटे होता है m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, ये विभाजन सूत्र होता है। यानी इससे निकालते हैं हम x का मान निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं y का मान। ठीक है, यहाँ से x का मान और यहाँ से y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हमें दिया है जो मान दिए ये, तो ये x1 और y1 दिया और ये x2 और y2 दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम रख देंगे इस विभाजन सूत्र में। ठीक, तो हम यहाँ से जो बिंदु P के निर्देशांक है वो निकाल लेंगे। कहने का मतलब है x, y मान रखा है, यानी x, y के फॉर्म में आएंगे ये दोनों निर्देशांक। ठीक है, तो m1 का मान कितना, m1 का मान 3 है, तो 3 गुणे का x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ से है 2। ठीक, प्लस लगा लिया है, प्लस लगा हुआ है। m2 का मान कितना है, m2 का मान 4 है, तो 4 लिख लेंगे गुणा, और x1 का मान कितना है, x1 का मान है -2, तो -2 कर लेंगे बटेगा m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है, m1 का मान 3 है और हमारा जो है m2 का मान कितना है 4। ठीक, कॉमा m1 का मान कितना है, m1 का मान है वो है कितना 3 गुणे y2 का मान कितना, y2 का मान है -4 प्लस का होता है। ठीक, सूत्र में m2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना, y1 का मान है -2। ठीक है, -2 वटी का हो जाएगा 3 प्लस का 4, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटेगा हो जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा, कॉमा माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 चौके 12 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटेगा हो जाएगा 7, बटेगा कितना हो जाएगा 7। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 8 में से 6 जाएगा प्लस का, तो माइनस का 2/7 बचेगा। ठीक है, कॉमा जैसे प्लस प्लस में जुड़ जाता है वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाता है। माइनस का 12 और माइनस का 8, 12 8 20 होता है, तो माइनस का 20 बटे हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हमारे जो निर्देशांक आ गए वो x, y के आ गए। ठीक है, किसके आगे, x, y के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से किसके, बिंदु P के निर्देशांक लिखेंगे। अतः बिंदु P के निर्देशांक -2/7, -20/7
हैं। ठीक है, मुझे आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो हमारा 9वां है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से आएगा आपको ये भी। ठीक, तो यहाँ 9वीं को हल करेंगे। क्वेश्चन संख्या 9वां कह रहा है, पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर उसके बाद हल करेंगे। क्वेश्चन संख्या 9वां कह रहा है कि बिंदुओं ए को निर्देशांक दिए -2,2 और बिंदु बी के निर्देशांक दिए 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले रेखाखंड के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो हमारा AB रेखाखंड है उसको 4 बराबर भागों में क्या कर रही है, ये रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले जो रेखाखंड हैं उसके बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमने ये क्या मान लिया, ये हमने जो है AB क्या मान लिया, AB एक रेखाखंड है हमारे पास, इसको बिंदु पॉइंट A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, तो एक भाग ये हो गया, 2 भाग हो गया और 3, 4 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये हमने निर्देशांक मान लिए, इसको मान लेंगे P मान लेंगे, इसको मान लेंगे Q और इसको मान लेंगे R। ठीक है, PQR मान लिया, और हमें एक निर्देशांक दिए -2 कॉमा दिया है 2। ठीक है, और B के निर्देशांक दिए, इसके दिए हमें कितने दिए, 2,8 दिए, कितना दिया 2,8 दिए। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा, किसके निर्देशांक ज्ञात करने होंगे, P के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से हम सबसे पहले क्या करें, मध्य बिंदु से ज्ञात कर लें। यहाँ देखेंगे तो इस तरफ भी एक निर्देशांक है, इस तरफ भी है, तो मध्य बिंदु इसका क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु Q हो गया, तो हमें सबसे पहले Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे भी। ठीक, तो लिखेंगे माना कि P, Q, R, P, Q, R AB को 4 बराबर भागों में बांटता है, AB को 4 बराबर भागों में बांटता है। हमने ये लिख लिया, जो हमने यहाँ पे किया था वो यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो Q के निर्देशांक हम यहाँ से क्या ज्ञात कर लें, मध्य बिंदु के सूत्र से ज्ञात कर लें, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो AB का मध्य बिंदु यहाँ Q है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसके A Q के बीच में एक पॉइंट एक बिंदु P है और एक बिंदु R है, तो यहाँ पे देखा जाए तो AB का मध्य बिंदु क्या है, Q है, तो यहाँ मध्य बिंदु के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमें अगर Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला होता है, वो होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, कॉमा y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ठीक है, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, दोनों के मध्य बिंदु यानी Q के निर्देशांक यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञात कर लेंगे Q के निर्देशांक। ठीक, तो यहाँ देखा जाए तो ये जो -2 है वो x1 का मान है, ये y1 का मान है। ठीक है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। ठीक है, तो x1 की जगह रखेंगे -2 और y2 की जगह x1 की जगह रखेंगे -2 और y1 की जगह रखेंगे 2 प्लस का। ठीक है, ऐसे x2 की जगह 2 रखेंगे और y1 की जगह 8 रखेंगे। ठीक है, सॉरी y2, x2 और y2 का मान है, x1 का मान ये, y1 का ये, x2 का y2 का ये मान है। ठीक है, तो यहाँ से हम हल कर लेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, तो हम x बराबर निकालेंगे तो हम x1 की जगह रखेंगे x1 का मान, x1 का मान कितना है, -2 है, तो -2 प्लस x2 का मान कितना 2 है, 2 बटे हो जाएगा कितना 2। ठीक, x बराबर निकालेंगे इससे। अब y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर निकालने के लिए y1 प्लस y2, y1 का मान कितना है 2 है, प्लस y2 का मान कितना 8 बटे का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे, -2 और प्लस का 2, ये दोनों कट के 0 आ जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, कॉमा y बराबर निकालेंगे
तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, 2 एकम में 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक्स कॉम वाई बराबर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0,2 आ जाएगा। ठीक है, यानी मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे, लिख लेंगे यहाँ पे क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक कितने आ जाएंगे 0, यहाँ देखें तो 0,2 आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से हमें पी के निर्देशांक निकालने होंगे, इसके निकालने तो एक्स को वाई मान लेंगे। ठीक है, इसके निकालें बिंदु मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालें तो हम एक्स और वाई के फॉर्म में आएंगे, तो हमने एक्स को वाई मान लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है, यहाँ से देखें तो बिंदु पी के निर्देशांक निकाल लें, यहाँ से देखें तो बिंदु पी के निर्देशांक निकाल लें, तो यहाँ लिख लेंगे, ये लिख लिया। ठीक है, अतः लिख लेते हैं। ठीक है, अतः क्यू के निर्देशांक, ठीक, तो ये निकाल लिया। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ से जो है पी के निर्देशांक निकालने हैं, हमने पी के भी निकालने हैं, हमने आर के भी निकालने हैं। तो हमने पी के निकालने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ कितना भाग है, यहाँ से इस तरफ देखेंगे 1 भाग 2 भाग 3 भाग, और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, 1 भाग है, यानी 1 टुकड़ी ये 1 भाग है। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे यहाँ तक तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 3 भाग है। ठीक है, तो ये वाला m1 का मान आ गया और ये m2 का मान है, किसका मान है, m2 का मान आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे जो जैसे p के निर्देशांक निकालें तो हम ये सूत्र लगा देंगे, यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा देंगे। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ से बिंदु p के निर्देशांक, क्या निकालेंगे, बिंदु p के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो इसको भी हम मान लेंगे, जिसके निकालेंगे तो एक्स कॉम वाई के फॉर्म में आएंगे तो एक्स वाई मान लेंगे इसको भी। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे तो हमारा सूत्र होता है विभाजन सूत्र, वो होता है m1 गुणे का x2 प्लस होता है m2 गुणे का x1 होता है बटे m1 प्लस m2 होता है, x के यहाँ से निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, y के निकालें तो m1 y2 होता है प्लस m2 गुणे का y1 होता है, अब बटे में होता है कितना, m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से हम निकालेंगे, विभाजन सूत्र होता है। तो यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेंगे, तो हमने m1 का मान भी निकाल लिया, यहाँ से तक देखें तो 1 टुकड़ी, यहाँ से यहाँ तक देखें 3 टुकड़ी। ठीक है, तो m1 का मान 1 आ गया और m2 का मान आएगा कितना, 3 आ गया। ठीक है, तो इस सूत्र में रख देंगे, तो इस सूत्र में रखेंगे तो m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है, तो 1 गुणा x1 का मान देखा जाए तो x1 का मान माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है 3 गुणे का x1 का मान देखें तो x1 का मान कितना है, सॉरी यहाँ से जो है m1 का मान कितना है, m1 का मान है वो कितना है, एक m2 का मान, सॉरी x2 का मान कितना, x2 का मान 2 था प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 2 लगा लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से गलत हो जाता है। ठीक है, तो सूत्र में क्या है, m2 का मान कितना, m2 का मान 3 है, 3 लिख लिया, और होता है x1 का मान कितना, माइनस का 2 बटे का हो जाता है m1 प्लस m2, m1 का मान कितना 1 और m2 का मान कितना 3। ठीक, कॉमा m1 का मान कितना, m1 का 1 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान है हमारे पास 8 प्लस m2 का मान कितना, m2 का मान 3 गुणे का y1 का मान कितना, y1 का मान है 2 बटे का हो जाएगा कितना, 1 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉमा यहाँ से देखें 8 एकम 8 हो जाएगा, और ये इधर तो प्लस का ही, m1 का मान 1 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 3 है और y1 का मान कितना 2 है। ठीक है, प्लस प्लस का है, 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस का करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा बटे का 1 प्लस 3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर माइनस का 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 बटे 3, सॉरी 4 बटे 4, 1 और 3 4, 4 बटे 4 हो जाएगा, कैमा कोमा लगाएंगे, कोमा हो जाएगा 6 और 8 14, 14 बटे हो जाएगा कितना 4। ठीक है,
तो यहाँ से देखेंगे तो 4 एकम 4 एक बार कटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, कॉमा 2 से काटेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो पी के निर्देशांक है वो कितना आ गए? -1, 7/2 आ गए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ भी लिख देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक लिखेंगे -1, 7/2। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये भी सवाल। ठीक है, ये भी हमारा जो था P के निर्देशांक भी क्लियर होंगे। ठीक है, हुए होंगे। तो अब हम इसी प्रकार से जो है क्या करेंगे, इसी प्रकार से जो है हम R के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, बिंदु R के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक निकालने के लिए हम इसके लिए आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये अब आपको SW यानी होमवर्क है। इसमें क्या करेंगे, R के निर्देशांक निकालने, तो हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी टुकड़ी, एक टुकड़ी है, तो ये M, ये इतना हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, M2 का मान 1 हो जाएगा, और M1 का मान कितना हो जाएगा, 1 टुकड़ी 2 3, यानी 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो इतना M1 का मान कितना हो जाएगा, अब की बात 3 हो जाएगा, और M2 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो इससे आप यहाँ निकाल लोगे R के निर्देशांक। ठीक है, R के निर्देशांक निकालकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देखें, जो वो इस आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें बिंदु R के निर्देशांक। ठीक है, तो मुझे आशा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से इसको रोक करके यहाँ पे पोस्ट करके या यहाँ पर इसको हल कर लेना। ठीक है, तो मुझे आशा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन संख्या जो लास्ट में है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। ठीक है, समचतुर्भुज है। ठीक है, हमें साथ ही संकेत में दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 उसके विकर्णों का होता है गुणनफल। क्या होता है, उसके विकर्णों का गुणनफल। तो आइए इसे भी अच्छे से समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। ठीक है, क्या किया, हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। ठीक है, तो A, B, C और D ये हमने क्या कर लिया, ये हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। इसका शीर्ष A नाम दे दिया, इसका B नाम दे दिया, इसका C नाम दे दिया, इसका D नाम दे दिया। ठीक है, तो हमें क्रमशः निर्देशांक दिए, तो A के निर्देशांक दिए, इस वाले बिंदु के निर्देशांक दिए 3, 4 दिए। ठीक है, फिर B के निर्देशांक दिए कितने, 4, 5 दिए, तो B के निर्देशांक लिख लेंगे 4, 5 लिख लेंगे। ओके, तो ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से C के निर्देशांक हमें दिए -1, 4 दिया है। ठीक है, तो C के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेंगे -1, 4 लिख लेंगे, और D के निर्देशांक लास्ट में है वो -2, -1 है। ठीक है, -2, -1 है। ठीक, तो हमें क्या निकालना होगा, उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसके विकर्णों का गुणनफल करना पड़ेगा, तो हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो विकर्ण कौन कौन से यहाँ पे, तो विकर्ण हमारे हैं वो हैं, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे विकर्ण कौन कौन से, A और C विकर्ण है और B और D विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण हमें निकालने होंगे। तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, वो करेंगे जो है दूरी वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे माना, हल करते हैं इसे, तो लिख लेंगे माना कि A के निर्देशांक ले लेंगे 3, 0 लिख लेंगे। ओके, 3, 0, B के निर्देशांक लिख लेंगे 4, 5, C के निर्देशांक लिख लेंगे, वो लिख लेंगे -1, 4 लिख लेंगे, तथा D के निर्देशांक लिख लेंगे -2, -1। D समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या करेंगे, लिख लेंगे समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। माना लिखा A के निर्देशांक ये लिख लिए, B के ये, C के ये, D के ये,
ये समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसमें ये लिखा हुआ है इसी प्रकार शीर्ष हैं। ठीक है, तो अब हमें विकर्ण निकालने होंगे, क्योंकि हमें यहाँ दिया है संकेत में ये दे रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो हमें विकर्णों का मान निकालना होगा। विकर्णों का मान निकालेंगे तो हमसे यहाँ से जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विकर्ण कौन कौन सा है यहाँ, सबसे पहले विकर्ण है वो ए सी है, ए सी विकर्ण है, तो हमें ए सी का जो है निकालना होगा। क्या निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि विकर्ण ए सी बराबर निकालें, क्या निकालें, ए सी बराबर निकालेंगे। तो जब ए सी बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे दूरी वाला। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, इसलिए फॉर्मूला दूरी वाला लगा देंगे, वो डी बराबर होता है, दूरी को हम डी से डिनोट कर लेते हैं, इसलिए डी बराबर लिखेंगे। वो होता है फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे, इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकाल लेंगे मान। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, तो इसी फॉर्मूले में मान रख देंगे। ठीक, तो फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से a और c, तो हमें निकालना हो a c लिखना होगा, तो a के निर्देशांक लिख लेंगे, एक 3,0 है, तथा c के निर्देशांक लिख लेंगे यहाँ पे -1,4, तो ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो विकर्ण ए सी बराबर निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान माइनस का 1 माइनस होता है सूत्र में। ठीक है, x1 का मान कितना है, x1 का मान है 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना, y2 का मान है 4 और y1 का मान कितना, y1 का मान है 0 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए जिस प्रकार से हमारा प्लस प्लस में जुड़ जाता है उसी प्रकार से हमारा माइनस माइनस में जुड़ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 का वर्ग कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे तो 0 में यानी 4 में से 0 हटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -4 का वर्ग करेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे, इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का वर्ग होता है 16, प्लस इस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो 16 और 16 जोड़ेंगे तो 32 होता है, अंडर में 32 हो जाएगा। ठीक है, अंडर में 32 आ जाएगा। ओके, तो इसका हम गुणनखंड करके भी हल कर सकते हैं, तो 32 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 5, तो वर्गमूल निकालना है इसलिए 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो क्या होगा, 4 अंडर का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 अंडर का 2 आ जाएगा इसके बराबर में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 4 अंडर का 2 मात्रक। ठीक है, ये मात्रक इकाई में आ जाएगा। ओके, अब हमने ए सी विकर्ण निकाल लिया, इसी प्रकार से हम निकालेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार से हमें विकर्ण क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है बी और डी। क्या निकालना है, बी लिख लेंगे यहाँ पे, विकर्ण बी और डी का मान निकालना है, तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे, यानी होता है फॉर्मूला x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो हमें b के निर्देशांक लिख लेने सबसे पहले, तो b के निर्देशांक है 4,5 है, तथा लिखेंगे d के निर्देशांक लिख लेंगे लास्ट में, हमारे d के निर्देशांक -2, माइनस का 1 है, तो माइनस का 2, माइनस का 1 है। ठीक, तो x1 की जगह 4 आ जाएगा और y1 की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, और x2 की जगह माइनस का 2 और y2 की जगह कितना आ जाएगा, y2 की जगह माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इस सूत्र में रखेंगे, तो विकर्ण बी डी का मान निकालेंगे। ठीक है, सूत्र में रख देंगे, तो हमारा सूत्र होता है x2, तो x2 का मान कितना है, माइनस का 2 माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान है 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2, तो y2 का जगह कितना रखेंगे, y2 की जगह रखेंगे माइनस का 1। ठीक, माइनस होता है सूत्र में, y1 का मान कितना 5 है। ठीक, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा
माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 6 का वर्ग कर लेंगे। जैसे प्लस प्लस में जुड़ जाता है वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाता है। ओके, माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस का 6 का वर्ग कर लेंगे। ओके, तो यहां से देखा जाए तो 6 का वर्ग होता है 36, यानी माइनस का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 2 घात लग रही है इसलिए 2 बार गुणा। यानी अगर हमारी माइनस की संख्या हो, मैंने पहले ही बताया था, माइनस की संख्या हो और पॉजिटिव यानी माइनस की संख्या हो समघात हो तो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, और माइनस की संख्या हो और विषम घात हो तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो प्लस घात कैसी समघात है और माइनस की संख्या है, तो 6 का वर्ग होता है 36 प्लस इस 6 का वर्ग करेंगे इसका भी 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आया, 36 दूनी 72 होता है, 72 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने पर आ जाएगा वो आ जाएगा 36 दूनी 72 होता है। ठीक है, इसका आ जाएगा 6 अंडर रूट का 2 मात्रक। ठीक है, हमने गुणनखंड किए थे वहां 6 मात्रक 6 अंडर रूट का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मान आ गया, कहने का मतलब विकर्ण आ गया हमारे पास, विकर्ण बी डी बराबर आया कितना, 6 अंडर रूट का 2 मात्रक आ गया। ठीक है, अब हम यहां से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहां पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाए 1/2 होता है क्या, हमें संकेत में दिया था विकर्ण, उसके विकर्णों का गुणनफल होता है, यही तो हमें दिया था संकेत में। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे विकर्ण हमारे पास आए थे वो कितना आया था, तो विकर्ण पहला वाला विकर्ण आया था वो AC का जो विकर्ण था उसका मान कितना आया था, उसका मान आया था हमारे पास वो आया था 4 अंडर रूट का 2, 4 अंडर रूट का 2 लिख लेंगे गुणे का, यह आया था 6 अंडर रूट का 2, 6 अंडर रूट का 2 आया था। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो 2 से कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 बार कटेगा, तो 2 अंडर रूट का 2 गुणे का 6 अंडर रूट का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए 2 6 12 आ जाएगा, और ये जैसे कि अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करें तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 2 लिख सकते हैं, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24। ठीक, तो 24 क्या आ जाएगा वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, वर्ग इकाई क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा एक वो यूनिट आता है वो वर्ग इकाई में आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 24 वर्ग इकाई। ठीक, मुझे आशा ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। एक टीचर का यही सम्मान होता है कि आप जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ऐसे ही हम एनर्जी के साथ आपके साथ बने रहेंगे, निरंतर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मैं कितना भी बिजी हूँ फिर भी आपके लिए समय ज़रूर निकालता हूँ। मेरा इस समय का आप सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग यह है कि आप जो समय से वीडियो को देखें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप अपना रेस्पॉन्स, आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें क्लास के अंत में, वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए तो वो भी लिखा करें बाद में, और आंसर जो दिया जाया करे होमवर्क वो भी सॉल्व किया करें। तो आप जैसे ही इस पर चैनल पर बने रहोगे, प्यार और सपोर्ट बनाए रखोगे तो मुझे खुशी होगी तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्सरसाइज 6.3 जो है हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज 6.4 के साथ आपके साथ नई वीडियो के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने की थैंक यू उसमें मिलते हैं एक्सरसाइज 6.4 के साथ। वो एच के उसमें से ही कुछ सवाल कराएंगे। ठीक है, तो वो नई वीडियो को शुरू से अंत तक बिता लेते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ।